फार्मूला अप्लीकेबल है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर हम ई रेज़्ड टू पावर का डेरिवेटिव तो जानते हैं, लेकिन बिफोर ई रेज़्ड टू पावर आपके पास रूट दिख रहा है। तो कल मैं रूट का जो फार्मूला बताया था उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फार्मूला ये है डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ये उसका फार्मूला है। लेकिन बिफोर दैट मैंने ये भी समझाया था कि डी डी एक्स ऑफ रूट के इनसाइड में जो भी रहेगी ब्रैकेट, रूट के इनसाइड में जो भी टर्म्स रहेगी आपका आंसर होगा 1/2 रूट के इनसाइड की टर्म्स, और उसी टर्म्स का डेरिवेटिव भी आपको लिखने का है। रूट के इनसाइड में जो टर्म्स रहेगी बस उसको इस टाइप में अरेंज करने का है। आप इसको एक्स एक्स का फार्मूला समझ लेते, लेकिन रूट के इनसाइड में हमेशा एक्स ही रहेगा ऐसा कंपल्सन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी रहेगा उसको आप ब्रैकेट समझ लो। रूट ऑफ ब्रैकेट इज 1/2 रूट ऑफ ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि सर यहां पर तो आपने ऐसा लिखा नहीं है, तो यहां पर क्या था मालूम है क्या? एक्स ही था ब्रैकेट में, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिए 1 होता है, इसलिए वहां पर लिखते नहीं है। ठीक है, अदरवाइज बाकी सब एग्जाम्पल में ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। अब कंसेप्ट सिंपल हो गया, देखो अब ये टर्म्स बनेगी डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में ये पूरी टर्म्स है, तो आपका आंसर क्या होगा बोलो? 1/2 टाइम्स रूट ऑफ टोटल टर्म्स ई रेज़्ड टू पावर 3x + 2 और ये +5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या लिया था आपने बोलो? ई रेज़्ड टू पावर 3x + 2, ई रेज़्ड टू पावर 3x + 2 और ये +5, इसको ब्रैकेट दे दो। देखो ब्रैकेट के साथ कंपेयर करो, जो ब्रैकेट में है ये हो गया पूरा, रूट के इनसाइड में ब्रैकेट होगी, वही ब्रैकेट यहां पर लिखने की। अब ये टर्म्स आपकी एज इट इज रहेगी 1/2 अंडर रूट ऑफ ई रेज़्ड टू पावर 3x + 2 +5, ये एज इट इज रहेगा। आप इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। अब डेरिवेटिव क्या होता है बोलो? ई रेज़्ड टू पावर का डेरिवेटिव तो ई रेज़्ड टू पावर ही होता है, ई रेज़्ड टू पावर ही होता है ई रेज़्ड टू पावर का डेरिवेटिव। कल के एग्जांपल्स आपको मालूम है, डी डी एक्स ऑफ ई रेज़्ड टू पावर ब्रैकेट क्या होता है बोलो? ई रेज़्ड टू पावर ब्रैकेट ही होता है इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। बस आप ये फार्मूले के साथ जाते जाओ, जो भी डेरिवेटिव का फार्मूला उसको लिखने का, लेकिन साथ में उसका ब्रैकेट का डेरिवेटिव भी लिखने का। अब यहां पर क्या हो गया? ई रेज़्ड टू पावर का डेरिवेटिव ई रेज़्ड टू पावर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये लिख देता हूं मैं, 5 का डेरिवेटिव तो 0 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, इनटू अगेन आपको ऐसी टर्म्स आएगी इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या है अभी बोलो? 3x + 2। तो हर वक्त एक कनेक्शन रहते जाता है। सबसे पहले आपने ऑब्जर्व किया कि रूट है, ई को बाद में देखा, तो सबसे पहले रूट के लिए ये कैलकुलेशंस किए। अब रूट की बारी आने के बाद अब आपको ई दिख रहा है, अब ई के बारे में सोचो, अरे ई का तो डेरिवेटिव ई का पावर ही होता है, ये लिख दिया पूरा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। ठीक है, अब ये आंसर क्या रहेगा बोलो? 1/2 अंडर रूट ऑफ ई रेज़्ड टू पावर 3x + 2 एज इट इज रहेगा, +5 ये रूट में है इनटू ई रेज़्ड टू पावर 3x + 2, ये लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका डेरिवेटिव क्या होने जा रहा है? कल बताया था मैंने, x का डेरिवेटिव 1 तो बचेगा कौन? 3, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। कल ये भी समझाया था लास्ट क्लास में कि यहाँ पर तो कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट के साथ x है, तो आपने कांस्टेंट लिखने का है, इनटू रहेगा 3, इसका डेरिवेटिव आता है 3x का डेरिवेटिव 3। तो आपका आंसर ये होगा, उसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं आप लोग, 3/2 अंडर रूट ऑफ ई रेज़्ड टू पावर 3x + 2 +5 इनटू ई रेज़्ड टू पावर 3x + 2, ये आपका आंसर रहेगा। तो इस टाइप से एग्जाम्पल्स अगर बनते हैं तो बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएगी, आप हर एग्जाम्पल को आराम से समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो आपके एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2 है। 2 के बाद में मैं एग्जाम्पल्स नंबर 3 में जा रहा हूँ। 3 में है y = y आपको इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, log of tan x/2। डेरिवेटिव रहे या इसके आगे की कोई भी टॉपिक, आप 100% पहली बार इतने कंसेप्ट इजीली समझ जाओगे कि पूछो मत। बस आपको ये ध्यान रखने का है ब्रैकेट का। अब आपका पहला थिंकिंग क्या रहेगा बोलो? एकदम tan का डेरिवेटिव नहीं, सबसे पहले शुरुआत कहां से हो रही है? log से। तो आप याद करोगे कि यहां पर तो लिख रहा हूं मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा इधर में dy/dx इज इक्वल टू ddx ऑफ log ऑफ tan x/2, ऐसा बन चुका है। अब आप सोच रहे हैं अरे log का तो फार्मूला हमने देखा था,
फिर क्या देखा था, देखो ये साइड में फार्मूले कैसे रहते। तो ये फार्मूला आपने सीखा था कि डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स कितना होता है, तो 1/x। साथ में मैंने कल ये भी बताया था, देखो डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ब्रैकेट जो भी रहेगा 1/ब्रैकेट इंटू डी डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट। तो आप अगर ब्रैकेट के फार्मूले समझ गए ना तो 100% लिख के दे रहा हूं, मैथ्स बिल्कुल डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं रहेगा। अब ये सोच रहे आप लोग लॉग ऑफ ब्रैकेट, लॉग छोड़ के रिमेनिंग टर्म्स ब्रैकेट में लिखने की, तो आपका आंसर रहेगा सर डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ब्रैकेट। क्या आंसर है, 1/ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लिखा है tan x/2 इंटू डी डी एक्स ऑफ tan x/2, ऐसा कैलकुलेशन रहेगा। अब लॉग का तो कैलकुलेशन हो चुका है, अब आगे यहां पर देखो ना, अब ऊपर नहीं देखने का, ये तो हो गया अपना काम। अब इसके बारे में सोचने का, अरे डी डी एक्स ऑफ tan का नंबर आया है तो tan का फार्मूला मालूम है आपको, यह और लिख के दे रहा हूं, देखो डी डी एक्स ऑफ जो tan का फार्मूला है tan x क्या होता है बोलो, सेक स्क्वायर ऑफ x होता है। यहां पर भी वही अप्लाई करो, डी डी एक्स ऑफ tan ऑफ ब्रैकेट क्या होने वाला है, सेक स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। बिल्कुल कंसेप्ट समझते जा रहे हैं, हर स्टेप के बाजू में एकदम पद्धतशीर कार्यक्रम है अपना, ठीक है ना। अब ये होगा 1/tan x/2 एज इट इज, इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करने का। अब बात कर रहे हैं इसकी, अरे tan का तो डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में कौन है, x/2, हर वक्त ब्रैकेट बदलती जाएगी। तो tan का डेरिवेटिव क्या आने वाला है यहां पर, सेक स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में कौन है x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में कौन है x/2। हर वक्त ब्रैकेट बदलती जा रही है। अभी आपका यहां पर ही सोचना चालू है कि वो tan का डेरिवेटिव क्या है, तो tan का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। तो ये आपका आंसर रहेगा 1/tan x/2, ये वही रहेगा सेक स्क्वायर x/2, और ये डी डी एक्स ऑफ x/2, x दिख रहा है मतलब डेरिवेटिव होता है, x की टर्म दिखती है तो डेरिवेटिव होता है, x नहीं है तो उसको जीरो लिख लिया अगर विथ रेस्पेक्ट टू x की बात होती है तो। अब यहां पर x के लिए x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो बचेगा कौन रे 1/2, ये ऐसा आंसर रहेगा। ये मैंने बताया था, मल्टीप्लाइड मत करो, ये एंगल है, ये कांस्टेंट है। 1/2 मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू tan x/2, और यहां पर आप ऊपर में सेक स्क्वायर x/2 ऐसा लिख सकते हैं, ये नीचे आएगा। तो ये आपका हो गया डेरिवेटिव के एग्जांपल्स नंबर, यहाँ पर सेकंड, उसके बाद में थर्ड। धीरे धीरे आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के बाद। अब फोर्थ फिफ्थ ऐसे एग्जांपल, जितने भी एग्जांपल एक्सरसाइज के सॉल्व होते रहेंगे वो सब आपको बिल्कुल मिलते रहेंगे। सिर्फ आप लोग बढ़िया अपने वीडियो देखते जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलो। तो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए आ रहा हूँ मैं, एग्जांपल नंबर आपके टेक्स्ट बुक में है फोर्थ, ये फोर्थ एग्जांपल है। मैं y लिखती जा रहा हूँ, क्वेश्चन वहाँ पर y नहीं दिया जाता, जो टर्म्स नहीं ऐसा दिया जाता उसको y कंसीडर करो। तो यहाँ पर y का आंसर आता है √tan ऑफ x। अगेन आपकी थिंकिंग प्रोसीजर क्या रहेगी, कुछ लोग बोलेंगे सर हमको तो tan दिख रहा है, अरे tan बाद में दिख रहा है, सबसे पहले क्या दिख रहा है, तो रूट दिख रहा है। जैसे रूट दिखता है, रूट का फार्मूला एकदम दिखना चाहिए। अरे √x का डेरिवेटिव था 1/2 √x, अभी लिख के दिया मैंने। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट की बात होगी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या रहेगा फिर dy/dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आता है ये ddx ऑफ tan ऑफ √x। सबसे पहले आपके दिमाग में है रूट का डेरिवेटिव, किसी भी रूट का डेरिवेटिव आपका कंसेप्ट अभी मैंने समझाया था कि √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, तो आप लिखोगे 1/2 जो भी रहेगा tan ऑफ √x इंटू ddx ऑफ tan ऑफ √x। हो गया क्लियर। डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, ये ऐसा समझ रहे आप लोग, ब्रैकेट में जो है यहां पर लिखो इंटू उस ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो ब्रैकेट में क्या था, तो tan ऑफ √x था। अब रूट का कार्यक्रम हो गया है, अब नया कैलकुलेशन दिख रहा है tan का डेरिवेटिव अभी हुआ था सेक स्क्वायर, तो अगेन वही कैलकुलेशन पे जाओ, 1/, ये रहेगा 2, रूट में रहेगा tan ऑफ √x, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ ब्रैकेट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। अब यहां पर tan के बारे में सोच रहे हैं, देखो ना आप लोग, tan ऑफ ब्रैकेट, ये tan ऑफ ब्रैकेट,
क्या होता है डेरिवेटिव? सेक स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट और ये रहेगा डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। क्या था ब्रैकेट में बोलो? रूट एक्स। यहां पर लिख रहा हूं मैं रूट एक्स, यहां पर भी रहेगा रूट एक्स और यहां पर भी रहेगा रूट एक्स। देखो लिंक कैसे बनती है। सबसे पहले आपने सोचा रूट के बारे में, रूट का हो गया। अब देखा आपने tan के लिए, अब बारी अगेन रूट की। जिसका डेरिवेटिव बचता है वो कैलकुलेशंस रहेगा, ये रहेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स और ये सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स वैसे ही रहेगा और इसका आंसर कितना होता है? 1/2 रूट एक्स इसका डेरिवेटिव। ये एंगल में है, ये कैंसिल मत करो, ठीक है ना। तो आपका आंसर रहेगा 1/, ये इधर का 2 इधर का 2 हो गया 4, ठीक है। 4 के साथ क्या रहेगा? रूट एक्स, उसके साथ क्या रहेगा? tan ऑफ रूट एक्स और 1 मतलब ये ऊपर रहेगा तो क्या रहेगा? सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स। ये रहेगा ऊपर, ये रहेगा 2 × 2 4 एज इट इज। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, y इज इक्वल टू कॉट क्यूब इंटू लॉग ऑफ एक्स क्यूब। y लिया है, अगेन शुरुआत आपकी रहेगी वही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। आपको कुछ नहीं समझा, कुछ प्रॉब्लम जा रहा है, डिफिकल्टी है आपके, नए कुछ ये रहेंगे क्वेश्चंस, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ कि सर हमको इस वीडियो की जरूरत है। ये रहेगा कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब। अगेन डिफरेंशिएट में क्या करूंगा मैं? dy बाई डी एक्स, ये यहां पर हो गया d बाई डी एक्स ऑफ किसका? कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। अब बहुत ही आराम से सुनो, कल मैंने ये याद दिलाया था आपको थोड़ा बहुत, साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स का होल स्क्वायर एक ही होता है। यहां पर इसका मतलब है कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब का रेस्ट टू पावर 3। तो जब रेस्ट टू पावर की बात आती है, अब ऐसा मत बोलो कि सर यहां पर तो कॉट की टर्म्स है, सबसे पहले पावर है, तो पावर है तो मैं ये फार्मूला जा रहा हूं। देखो कल लिख के दिया था डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट रेस्ट टू पावर n क्या होता है? n ब्रैकेट रेस्ट टू पावर n-1 इंटू डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, ये फार्मूला रहेगा क्योंकि अभी यहां पर पावर में है। वही पावर नहीं होता तो मैं बोलता था कि कॉट ऑफ एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहां पर रहेगा कॉट क्यूब एक्स, तो आप लोग सबसे पहले लिखोगे ये होता है 3 इंटू कॉट ऑफ, कॉट स्क्वायर होगा, कॉट स्क्वायर ऑफ किसका? लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये पूरा एंगल हो गया, इंटू डी डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट। ब्रैकेट का नाम क्या है अपने पास? तो कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां पर ये फार्मूले रहेंगे कि रेस्ट टू पावर ब्रैकेट रेस्ट टू पावर अगर कोई टर्म्स है तो आपका आंसर रहेगा n टाइम्स ब्रैकेट रेस्ट टू पावर दैट n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। अब ये टर्म्स एज इट इज रहेगी अपनी पहली, 3 टाइम्स कितना रहेगा? कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये रहेगा एज इट इज। अब यहां पर आप लोग डेरिवेटिव याद करो, कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो आप ब्रैकेट दोगे, यहां पर माइनस है तो माइनस ऑफ क्या लिखोगे? कोसेक स्क्वायर ऑफ एंगल, एंगल में क्या है यहां पर? लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ये ऐसा बड़ा एग्जांपल है, ये रिपीट कर रहा हूं मैं। कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट, ठीक है। तो अब आपका ये माइनस साइन आगे आएगा, ये रहेगा -3 इंटू कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये ऐसा हो जाएगा, इंटू इसके साथ रहेगा कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये भी रहेगा एज इट इज। और अगर अभी लॉग की बात है, लॉग ऑफ का डेरिवेटिव क्या लिखोगे? 1/x क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है? 3x। एक्स क्यूब का डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखा है, अब यहाँ पर ये कैंसल, सो 3x स्क्वायर है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसल है, एक x रहेगा और ये 3 इंटू -3 -9, तो आपका आंसर रहेगा -9 कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब एंड अपॉन में क्या रहेगा? तो x रहेगा क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो रहा है क्यूब के साथ। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में जा रहे हैं, आज और 2-3 एग्जाम्पल्स कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके बेसिक कंसेप्ट बराबर आप रखो, बिल्कुल डिफिकल्टी आपको नहीं जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स नंबर 6 पे जा रहा हूं मैं। 6 में y इज इक्वल टू 5 रेस्ट टू पावर साइन क्यूब x प्लस 3, 5 रेस्ट टू पावर साइन क्यूब x प्लस 3। तो ये डिफरेंशिएशन का अगेन डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू x की बात होंगी तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर dy बाय dx इज इक्वल टू यहाँ पर भी लिखोगे डी डी एक्स ऑफ 5 रेस्ट टू पावर साइन क्यूब x प्लस 3। तो ये फार्मूला अभी कल की लिस्ट में नहीं है तो ये बता देता हूं मैं, डी डी एक्स ऑफ ए रेस्ट टू पावर x इज इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर x इंटू लॉग ए, ये ऐसा फार्मूला है। अगर कांस्टेंट रेस्ट टू पावर कुछ वेरिएबल्स होगा तो आप लोग इस फार्मूले के साथ जाओगे। अब ये कंपेयर करो, ए रेस्ट टू पावर ये है ब्रैकेट, x मतलब ब्रैकेट, a क्या है तो 5 है तो आपका आंसर रहेगा 5 रेस्ट टू पावर कितना रहेगा साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 5 इंटू लॉग ऑफ 5 ऐसा लिख देता हूं इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये ऊपर की टर्म्स कौन सी अपने पास साइन क्यूब x प्लस 3 ए रेस्ट टू पावर ब्रैकेट, मतलब यहां पर भी लिख देता हूं मैं कि डी डी एक्स ऑफ ए रेस्ट टू पावर ब्रैकेट अगर है आपके पास तो आपका आंसर होगा ए रेस्ट पावर ब्रैकेट इंटू लॉग ऑफ ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो भी टर्म्स है यहां पर लिखने की है। अब ये डेरिवेटिव तो नॉर्मल है, ये लिखोगे आप लोग 5 इंटू साइन क्यूब x प्लस 3, ये रहेगा लॉग ऑफ 5 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे अभी, साइन क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो 3 आगे आएगा और यहां पर क्या रहेगा साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब मैं डायरेक्ट लिखा है मैंने, ये अभी फार्मूला समझा के दिया था रेस्ट टू पावर n x रेस्ट टू पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट क्या होता है कॉस एक्स, तो आपका आंसर ऐसा रहेगा, ये 3 एलिटिव रहेगा, ये रहेगा 3 इंटू लॉग 5 ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, इंटू रहेगा 5 रेस्ट टू पावर साइन क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x, इस टाइप से आप आंसर को लिख सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल्स नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद में एग्जाम्पल नंबर मैं 7 भी करके दे रहा हूं आज। ये y इज इक्वल टू, ये आप लिखोगे कोसेक ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस x। तो इतने सारे एग्जांपल्स मिलते जा रहे हैं, वेरी बेसिक फार्मूले के साथ शुरुआत करो, कुछ डिफिकल्टी नहीं जाती है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करने पर क्या टर्म्स बनेगी dy बाय dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, ये रहेगा कोसेक ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस x। अगेन अब यहां पर करंट कौन सा लगा अपने को, अरे यहां तो कोसेक का डेरिवेटिव पूछ रहा है, जो पहले दिखता है उसके डेरिवेटिव की बात होगी। कोसेक का डेरिवेटिव फार्मूले की लिस्ट कल दिया था, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, तो यहां पर ऐसा लिखो पहले आप लोग डेरिवेटिव ऑफ दिस इज, इसको ब्रैकेट समझो आप लोग, ये ब्रैकेट जो भी टर्म्स है इसको ब्रैकेट समझोगे। कोसेक ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक ऑफ ब्रैकेट जो भी रहेगा वो माइनस कोसेक x इंटू कॉट ऑफ ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट, ये फार्मूला है। कोसेक x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक x कॉट x। अब यहां पर ब्रैकेट में कौन है अपने पास, देखो यहां पर अंडर रूट ऑफ कॉस x, तो सभी जगह पर आप क्या लिखोगे अंडर रूट ऑफ कॉस x, कोसेक ब्रैकेट कॉट ऑफ रूट कॉस x ऐसा लिखोगे आप लोग इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ कॉस x, यह ऐसा चलेगा। कोसेक ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x कॉट x, तो ये आपका आंसर रहेगा माइनस कोसेक ऑफ रूट कॉस x इंटू कॉट ऑफ रूट कॉस x। अब कोसेक का डेरिवेटिव निकल चुका है, अब बारी है रूट, कॉस पे मत जाओ, पहले क्या दिखा रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं बोलो ना 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉस x। अब डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं इंटू कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ऑफ साइन x। रूट x का फार्मूला क्या है 1/2 रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये माइनस माइनस मिला के हो गया प्लस, तो आपका आंसर रहेगा कोसेक ऑफ रूट कॉस x इंटू कॉट ऑफ रूट कॉस x इंटू साइन x अपॉन 2 इंटू रूट कॉस ऑफ x। ये एंगल में है, ऐसा कैंसिल मत करो ये, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपके एग्जांपल्स यहाँ पर मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया डेरिवेटिव का कंसेप्ट चलते रहेगा। आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स को, मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो शेयर करते जाओ और आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्लास में अपने एक्सरसाइज किया, उसके एप्लीकेशंस, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।